हाय, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1.3 एग्जाम्पलर का। शो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद अ 0 और अ 5। तो 12 की पावर n जो भी ये नंबर बनेगा सिंप्लीफाई होके वो 0 से एंड नहीं होगा और 5 से एंड नहीं होगा। एंड इन मतलब कि इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 0 या 5 नहीं होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, एनी नंबर विच ends in 0 or 5 must be divisible by 5, है कि नहीं? कोई भी नंबर आप सोच लो जो 0 या 5 से एंड होता हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप सोचो 100 0 से एंड होता है तो 100 5 से डिविजिबल है। आप ले लो 215 5 से एंड हो रहा है तो ये 5 से डिविजिबल है। आप कोई और नंबर देख लो 3965, ये 5 से एंड हो रहा है तो ये भी 5 से डिविजिबल है। तो एनी नंबर विच एंड्स इन 0 और 5 मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, पहली चीज। दैट मीन्स यहां से ये समझ में आता है अ नंबर विच एंड्स इन 5 हैज 5 एज अ प्राइम फैक्टर। 5 से डिविजिबल है मतलब 5 एक प्राइम फैक्टर होगा उसमें। देयरफॉर द नंबर हैज 5 एज अ प्राइम फैक्टर। इस कोई भी नंबर जो 5 से डिविजिबल है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 का एक फैक्टर तो आएगा, 5 की मिनिमम पावर 1 तो आएगी ही आएगी। तो अब अगर आपको दिया हुआ है 12 की पावर n, ठीक है, ये इसमें अगर 5 का फैक्टर है, ठीक है, तो इस मतलब अगर ये 5 से डिविजिबल होगा तो इसमें एक 5 की पावर आएगी, कुछ ना कुछ पावर तो आएगी ही। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये लिखते हैं हम 12 की पावर n इसको। अब 12 क्या होता है? 12 होता है 4 इंटू 3, तो होल पावर n हो जाएगा। 4 क्या होता है? 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर n। अब मुझे पता है जब इस तरीके से पावर होती है बेसिस पे तो दोनों बेस पे पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो 2 की पावर n हो जाएगा इंटू 3 की पावर n हो जाएगा। और यहाँ पर 2 की पावर 2 होल की पावर n है तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू n इंटू 3 की पावर n, ठीक है। अब आप ये देखोगे तो ये जो बेस है ना 2 और 3, ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 12 की पावर n का। 12 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया। अब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया 12 की पावर n का, इसमें 5 की कोई पावर आ रही है क्या? नहीं आ रही है। तो नाउ सिंस 12 to the power n does not have any factor of 5, that means it is not divisible by 5, and since it is not divisible by 5 it will not end in 0 or 5। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? Since 12 to the power n does not have a factor of 5, hence it is not divisible by 5 and hence does not end in 0 और 5। 5 से डिविजिबल नहीं है तो 0 और 5 से एंड नहीं होगा। अगर 0 और 5 से एंड हो रहा होता तो डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होता ही होता। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव कि 12 की पावर n डज नॉट एंड इन 0 और 5, क्योंकि उसमें 5 की पावर है ही नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन में। थैंक यू।